हमारे पास केवल दो उपाय है, या तो हम भौतिक क्षेत्र में आसक्ति रखें, या हम कृष्ण में आध्यात्मिक क्षेत्र में आसक्ति रखें। या तो माया में विश्वास रखें, हमारी आशाएं माया से भरी हुई हों, या हमारी आशाएं श्री कृष्ण से संबंधित हों। बस दो ही उपाय। यदि माया में हमारी आशाओं को रखेंगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, और यदि कृष्ण में हमारी आशाएं रखें तो फिर माया हमें बिगाड़ नहीं सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे जब सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणें सब जगह आती हैं तो फिर अंधकार दूर चला जाता है। जब तक सूर्य की किरणें हैं अंधकार का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है, माया की तुलना अंधकार से की गई है। कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितामृत का? हाँ, कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण रूपी सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां माया रूपी अंधकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए आसक्ति होनी है, इच्छाएं अवश्य होंगे। चयन जीव को केवल इतना करना है कि हमारी इच्छाएं और आसक्ति वो माया में रखें या श्री कृष्ण में रखें। बस हम दोनों पर एक साथ उठा नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें भी आसक्ति नहीं रखेंगे, उसमें भी नहीं रख सकते। ऐसे कभी परिस्थिति होती है कि दोनों पैर हमारे ऊपर होते हैं, जब छलांग मारते हैं तब। लेकिन परंतु जब छलांग मारा आपने तो कितने समय के लिए ऊपर रहेंगे? ऐसे क्षणिक। इसलिए वो कृत्रिम है अवस्था। हाँ, वो टिक नहीं सकती है। उसी प्रकार से जो लोग दोनों माया और कृष्ण से दूर हटना चाहते हैं वो अवस्था वैराग्य की कृत्रिम है, वो टिक नहीं सकती ज्यादा समय। इसलिए ये सही वैराग्य नहीं है, सही निरासक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि व्यक्ति भोग और त्याग में लगे हुए रहते हैं। जैसे पुराने समय में घड़ियां होती थी, घड़ी, बड़े बड़े घड़ी होते थे जिसके एक डंडा होता था, वो ऐसे ऐसे हलता था। आपने देखा है सबने ऐसे घड़ी? हाँ, तो ये एक घड़ी इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे। तो उसी प्रकार से भोग, फिर भोग करके उब जाते हैं त्याग। अभी हमने इतना अच्छा प्रसाद लिया, पेट भर के लिया ना सबने। अभी जब पूरा पेट भरा हुआ है, यहां तक आपने प्रसाद लिया, और फिर से आपको बोला जाए अभी ये और प्रसाद लीजिए, अभी आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं ले सकते। हाँ, प्रसाद खाने की सोच भी नहीं सकते आपकी, इतना पेट भर गया है। तो इतना भोग करने के बाद क्या होता है? त्याग। पर उन कितने समय तक त्याग रहेगा? 2, 3, 4 घंटे बस। उसके बाद भोजन, प्रसाद, प्रसाद कहाँ है, प्रसाद कहाँ है ना? तो भोग का लाभ अधिक समय के लिए नहीं रहता। फिर त्याग करते हैं, त्याग भी अधिक समय के लिए नहीं रहता। फिर से भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों ही टिकते नहीं है। तो क्यों ऐसे है कि दोनों टिकते नहीं है, टिकाऊ नहीं है दोनों? क्यों? क्या कारण है?
सही उत्तर प्रभुपाद जी बताते हैं इस प्रकार से। वो कहते हैं कि भोग और त्याग दोनों इसलिए नहीं टिकते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे वास्तविक स्वरूप नहीं है, हमारे वास्तविक स्थिति नहीं है, हमारी मूल स्थिति नहीं है। न भोग करने की स्थिति हमारी मूल रूप से है, न त्याग करने की। तो फिर हमारी मूल स्थिति है क्या? तीसरा शब्द सेवा। सेवा, भगवान की सेवा में लगना। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, चाहे हम भोग कर रहे हैं या त्याग कर रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे होते हैं। अपनी इंद्रियों की कर रहे होते हैं, किसी और की कर रहे होते हैं। तो सेवा एक ऐसी चीज है जो सदैव जीव के साथ रहती है। परंतु जब ये सेवा की प्रवृत्ति भौतिक सृष्टि में हम केंद्रित करते हैं तो फिर ये चक्र होता है, भोग त्याग भोग त्याग। परंतु सेवा करने की प्रवृत्ति जब हम भगवान कृष्ण में समर्पित करते हैं तो फिर वो स्थायी रूप से रह जाता है, फिर वो टिकता है, हम स्थिर रहते हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? बीच में है। ना भोग त्याग को पूरी तरह से छोड़ पाए हैं, ना पूरी तरह से भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं, परंतु हम सही दिशा में चल रहे हैं। समझ लिया है हमने कि भोग त्याग ये नहीं है हमारे लिए, तो भक्ति की ओर चल, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। और आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में हमें समसिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए ये सृष्टि को भी भगवान की संपत्ति मान के इसका प्रयोग भगवान की सेवा में करना, ये सही त्याग है। इसके बजाय कि इस दुनिया को भौतिक मान के उसको बिल्कुल त्यागने का प्रयास करना, ये कृत्रिम है। कई बार हम ये चर्चा कर चुके हैं और उपदेशामृत में भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी का बटुआ मिल गया, थैली जिसमें पैसे वगैरह पड़े हैं, आपने वो देखा कि अरे किसी का है, आपने खोल के देखा अरे इतने सारे पैसे हैं, किसके हैं? तो हमारे सामने 3 उपाय हैं। कौन से 3 उपाय? एक कहेगा अरे ये तो मेरा नहीं है, ये छोड़ के चला जाएगा। दूसरा उपाय लेके जाएगा, अरे वाह अच्छा हुआ, चलो जेब में डाल के चले जाओ। तीसरा उपाय मालिक के पास लेके देगा। मालिक कौन है इसका, देखो इसका आधार कार्ड है अंदर, हाँ है, तो उसके पास जाके लौटाना। तो तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? मालिक के पास। जो मालिक है उसको ढूंढना और उसको ये पैसे लौटा देना। जो पहला है वो है त्याग, मेरा नहीं है, जाओ, चले जाएंगे। उसको परवाह नहीं है कि किसका है, मेरा नहीं है, बस उतना ही उसको पता है, परंतु किसका है नहीं पता, इसलिए वो चला जाता है वहां से। दूसरी बात, जो व्यक्ति उठा के उसका भोग करता है, ये चोरी है, उसका नहीं है ये बटुआ, फिर भी उसको उठा के वो चोरी करके इस्तेमाल कर लेता है, ये भोग है। तो पहला त्याग है, दूसरा भोग है, तीसरा सेवा। तो ऐसे कई वैरागी होते हैं जो कि भौतिक सृष्टि को माया समझ के त्यागते हैं और बिल्कुल किसी भी चीज का स्पर्श करना नहीं चाहते हैं। तो ये है मिथ्या त्याग। ऐसा त्याग, ऐसा वैराग्य टिकेगा नहीं। दूसरी ओर है लोग जो बहुत भोग करते हैं, ये सारी सृष्टि हमारे भोग के लिए ही बनाई है, ऐसे सोच के इतना हो सके उतना वो भोग करने का प्रयास करते हैं।
और तीसरे हैं जो सर्वश्रेष्ठ, जो कि गोकुल धाम के भक्त हैं, जो कि सारे प्रकृति को भगवान की संपत्ति मान के भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं।